कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्ण यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपदायकं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोहमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोहमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भजे ब्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं। जो ब्रज की शोभा है, हम उन भगवान का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो समस्त पापों को समाप्त करने वाले हैं, जो अपने भक्तों के चित्त को आनंदित करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, सदैव आनंद प्रदान करने वाले हैं। सुपिच्छगुच्छ मस्तकम, जिनके सिर पर सुंदर पंख शोभायमान है। सुनाद वेणु हस्तकम, जिनके हाथ में सुंदर नाद वाली बांसुरी शोभायमान है। अनंग रंग सागरम, काम कला के जो सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। यह हम लोग पहले सुन चुके हैं। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोललोचनम, कामदेव के मान का मर्दन करने वाले। दोनों बातें कही। पहले कहा काम कला के सागर हैं, फिर कहा कि काम के मान का मर्दन करने वाले हैं। काम को भी अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाले भी हैं
काम को भी राम से जोड़ने वाले हैं, और जो काम हानिकारक है उसका मर्दन करने वाले भी, उसके मान का खंडन करने वाले भी। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम, जिनके नेत्र विशाल हैं, मतलब जो अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखते। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसितो हि सः। अर्थ यही है कि वे समर्पण भाव को देखने वाले हैं, भक्त के दोषों को नहीं देखते। हमारी आंखें छोटी, हमको कमियां ही नजर आती, हमारे नेत्र विशाल नहीं। तो भगवान के नेत्र विशाल हैं। अर्थ क्या है कि वे दोष नहीं देखते, करुणामय, कृपा ही करते हैं। विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम, ब्रज गोपों का शोक हरने वाले हैं। नमामि पद्मलोचनम, कमल नयन है, दोष रहित है, निर्मल है। करारविंद भूधरम, अपने हाथों पर पर्वत को उठाने वाले, गोवर्धन धारण करने वाले। संसार में भक्तों के लिए कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अधिकांशतः हम सभी को अपनी अपनी समस्याएं पहाड़ की जैसी नजर आती। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, या भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी समस्याओं का पहाड़ कितना भी बड़ा हो, ये नटनागर भगवान कृष्ण उस समस्या को खेल खेल में उठा करके धारण करने वाला है। करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम, और जिनका देखना, जिनकी मुस्कान, जिनकी चितवन मनोहर है। आपने सुना ही होगा, मायात पांथा पथ भीमरथ्या किशोरकः कोपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तो नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षक चित्तवित्तम। यात्रियों को, राहगीरों को, चलने वालों को, और एक सज्जन ने, एक संत ने, एक कवि ने रोकते हुए कहा कि उधर से मत जाना। मायात पंथा पांथा पति भीमरथ्या, मैं गया नहीं हूं, विट्ठल भगवान का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। वहां कोई नदी है क्या? चंद्रभागा, भीमरथी भी शायद बोलते हैं, है ना। मायाद पांथा पति भीमरथ्या, तो भीमरथी के रास्ते पर मत जाना। क्यों? तो कहते किशोर का कोपित माल नीला, एक चोर रहता है वहां। कैसा है? बोले किशोर है, छोटा है, 16 वर्ष का है। दिखने में कैसा है? पहचान हो जाएगी जरा, तमाल नीला, श्याम वर्ण है। अच्छा, और कोई पहचान? बोले एक और है। क्या? वो बड़ा सीधा सरल बनकर के खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में उससे सीधा कोई है ही नहीं। कैसे खड़ा है? विन्यस्त हस्तो नितंब बिंबे, दोनों हाथों को कमर पे ऐसे लगा के खड़ा है। विट्ठल भगवान ऐसे खड़े। विन्यस्त हस्तो नितंब बिंबे, तो यात्री ने पूछा कि तुम पागल हो गया? तो क्या? बोले जिसने दोनों हाथों को कमर पे लगा के रखा हुआ है वो चोरी कैसे करेगा? चोरी तो हाथों से ही होती है। आप कहते हो कि वो बड़ा चोर है, उधर से मत निकलना, वो चुरा लेगा। तो हाथों को तो कमर पे लगा के रखा है, चुराएगा कैसे? तो कहा बड़ा धूर्त चोर है। बताइए, भगवान को धूर्त कहा। बड़ा धूर्त, बड़ा चालाक चोर है। धूर्तः समाकर्षक चित्तवित्तम, यह ऐसा चोर है कि यह हाथों से चोरी नहीं करता, तो बोलिए आंखों से चुराता है। समाकर्षक चित्तवित्तम, और यह ऐसा चोर है कि जिसने इसको देखा तो ये आंखों के रास्ते से उसके अंदर जाकर चित्त रूपी वित्त को चुरा लेता है। वाह! समाकर्षक चित्तवित्तम। यहां आचार्य क्या कहते हैं कि स्मितावलोक सुंदरम, उनकी चितवन सुंदर है, उनकी मुस्कुराहट सुंदर है। मैं श्री राम कथा कर रहा था, उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, राम जी।
तो भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं विश्व विलोचन चोर। भगवान के नेत्र कैसे हैं? तो कहा सारी दुनिया के लोगों के चित्त को चुराने वाले ऐसे नेत्र हैं, सुंदर नेत्र हैं। तो कहीं तुलना हो रही थी, किसी ने कहा सबसे बड़ा चोर कौन है? तो कहा सबसे बड़े चोर हैं कृष्ण कन्हैया, भगवान कृष्ण। जितनी चोरी उन्होंने की इतनी चोरी किसी ने नहीं की। तो एक भगवान राम के भक्त बैठे थे, बोले नहीं नहीं तुम्हारा कन्हैया कहीं नहीं है, सबसे बड़े चोर श्री राम जी है, सबसे बड़े चोर राम जी। और चोर कोई कल्पना ही नहीं कर सकता भला राम जी चोर कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कन्हैया ने तो ब्रज की गोपियों के ही चित्त को चुराया, ये तो अकेले थे 14 साल तक भटक भटक कर सारी दुनिया के चित्त को चुराने वाले हो गए। जहां से निकले उसी को चुरा लिया, ऋषियों के चित्त को चुराया, गांव के स्त्रियों के चित्त को चुराया, न जाने कहां 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 कहां। 14 वर्षों में कितना भटके होंगे आप कल्पना करिए। अयोध्या से और लंका तक घूम के आ गए, सबसे बड़े चोर। स्मितावलोक सुंदरम, स्वाभाविक है हमारे चित्त को भी चुराने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात है, क्या? ध्यान देना, चोर उसी के घर में आता है जो थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दे, लापरवाही कर दे। ऐसे ही भगवान भी हमारे चित्त को भी चुराए। हम जरा अपनी आंखों के दरवाजे तो खोलें, उनकी तरफ देखें तो सही, उनको अंदर आने का अवसर तो दें, मौका तो दें। हमने सुना है कि गोपियां तो दरवाजा खोल के छोड़ देती थी, और एक गोपी ने तो क्या कि अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया कि भगवान आए तो घर में आ जाए और चोरी कर ले। भगवान गए भी, लेकिन दरवाजा बंद देखा तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं खोलने की कोशिश की, आवाज की, किसी को पता चल गया तो वो आगे निकल गए। गोपी को बड़ा दुख हुआ कि हमने तो खोल के रखा था फिर भी नहीं आए। तो अगले दिन से उसने क्या किया? अगले दिन से उसने थोड़ा सा खोल के रखा ताकि उनको पता रहे कि खुला ही है, ताकि ये भय ना हो, ये डर ना हो कि पता नहीं बंद है कि खुला है, कि कहीं किसी को पता ना चले। तो खोल के ही रखा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि थोड़ा सा दरवाजे से इतना खोल के रखा कि मालूम पड़े कि यहां खुला है, यानी भगवान को आमंत्रित किया। भगवान ऐसी चोर हैं, आमंत्रण से चोरी करने जाते हैं, बिना निमंत्रण के चोरी भी नहीं करते। इतने बढ़िया है। तो अगर हम और आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे यहां भी आए चोरी करने के लिए, तो जरा आंखों को, पर्दों को खुला रखिए, कि जरा कानों को खुला रखिए कि भगवान तो आने के लिए तैयार है, दरवाजे के बाहर से निकल जाते हैं। हम ही अभागे हैं कि हमने अपने दरवाजों को बंद कर रखा है। हम ही अभागे हैं कि हमने ही भगवान को आने से रोका है। कहानियां तो यहां तक कहती भगवान तो खटखटाते भी हैं, लेकिन हम ही हैं अभागे कि सुनाई नहीं पड़ता है, सुनते नहीं। स्मितावलोक सुंदरम, एक बार देखिए तो सही, उनको निहारिए तो सही। उनकी चितवन बड़ी प्यारी है, उनका देखना बड़ा मनोहर है। महेंद्रमान तारणम नमामि कृष्ण वारणम, भगवान ने इंद्र के मान का और क्या किया? गर्व चूर किया। नहीं, इंद्र के मान का, इंद्र के मान का गर्व चूर किया, इंद्र के मान को खत्म किया। महेंद्रमान तारणम, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान को अभिमान पसंद नहीं, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। और यह स्वाभाविक है कि सूर्य को अंधकार अच्छा नहीं लगता, यह कहने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल है। अगर आपको अंधेरे से प्रेम है, अगर आपको अंधेरे से लगाव है, तो सूर्य के पास में जाने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जिन्हें अंधेरों से लगाव है वो जरा पर्दे लगा के रखते हैं। जिन्हें अंधेरों से लगाव है वे खिड़कियां भी, दरवाजे भी बंद करके रखते हैं कि सूर्य की रोशनी आ ना जाए। लगाव ही अंधेरे से है तो सूर्य का क्या दोष है? लगाव ही अंधेरे से है, प्रेम ही अंधेरे से है, तो भला सूर्य भी क्या करे? सूर्य कर भी क्या सकता है? सूर्य के पास करने का उपाय भी क्या है? सूर्य चमक रहा है, सूर्य प्रकाश कर रहा है, सूर्य उजाला कर रहा है, लेकिन हमने ही अपने पट बंद रखे हैं, तो सूर्य करे भी क्या? ऐसे ही अगर हमको अभिमान से ही प्रेम है,
अभिमान से ही लगाव है, अभिमान ही प्रिय है, तो भगवान भी करें क्या? एक महात्मा कहते थे कि भगवान तो मिले, भगवान मिल भी जाए, मिल ही जाएंगे, मिलने को ही तैयार हैं, लेकिन हम अभिमान का पीछा नहीं छोड़ते। हमें अभिमान इतना प्रिय है, कोई ना कोई अभिमान ऐसा है कि जिससे हम ऐसे चिपके हुए हैं कि भगवान चाह करके भी नहीं मिल पाते, भगवान चाह करके भी नहीं आ पाते। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात कही कि एक बात समझना कि एक होता है कि हम अभिमान को चाहते हैं और एक होता है कि हम चाहते हैं कि अभिमान दूर हो जाए लेकिन हो नहीं पाता। दोनों में फर्क है, समझ में आया? दोनों में अंतर है कि एक में व्यक्ति थोड़ा सा असमर्थता का अनुभव करता है। हम चाहते हैं कि हमारा अभिमान दूर हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा अभिमान मिट जाए, लेकिन शायद ऐसे संस्कारों का स्वभाव की आदत पड़ी हुई है कि कभी ऐसे सोचा नहीं था कि अभिमान भी छोड़ना है, तो चाह करके भी छूटता नहीं, कोई ना कोई अभिमान आ ही जाता है। तो क्या कभी प्रभु कृपा नहीं करेंगे? तो क्या कभी प्रभु अपनाएंगे नहीं? तो बड़ा बढ़िया कहा, बोले नहीं, महेंद्र मान धारणम, भगवान से कह दो कि प्रभु हम असमर्थ हैं कि अभिमान दूर कर नहीं पा रहे, हम असमर्थ हैं कि चाहते तो हैं कि इससे पीछा छूट जाए लेकिन छूट नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम अगर कहोगे तो उसको भी नष्ट हम ही कर देंगे। वाह, बड़ी प्यारी बात, बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों बातें हैं, एक कि आपको अंधेरे से लगाव है कि आपने पर्दे लगा रखे हैं, कि कॉटन डाल रखा है, कि आपको अंधेरे से लगाव है कि आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, और एक है कि आप चाहते हैं कि अंधकार दूर हो लेकिन हो नहीं रहा, आप चाहते हैं कि अंधेरा मिटे लेकिन हो नहीं रहा। तो कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि अंधेरा मिटे तो आप चिंता मत करो, पर्दे खोल के रखिए, सूर्य का प्रकाश अपने आप अंदर आएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। सूर्य अंधकार को खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। सूर्य कितना भी बड़ा अंधकार हो, कितना भी बड़ा अंधकार हो, उसको खत्म करने का सामर्थ्य रखता है, स्वाभाविक है, रखता है। और अगर आप चाहते हो कि अंधेरा मिटे तो सूर्य को अंदर आने की परमिशन दो, अनुमति दो, अथवा रास्ता दो। कोई भी एक खिड़की खुला रखो, सूर्य की एक किरण आपके अंधकार को, समस्त अंधकार को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। पूरे सूर्य को अंदर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यदि आप चाहते हो कि हम चाहते हैं कि हमारा अंधकार मिट जाए, अभिमान मिट जाए, हम चाहते हैं कि अभिमान खत्म हो जाए, चाहना तो हमें पड़ेगा, तैयार तो हमें ही होना पड़ेगा, रोगी को ही तैयार होना पड़ेगा, डॉक्टर तभी इलाज करेगा। और आपकी जिद हो कि नहीं जी हम ठीक तो होना चाहते हैं लेकिन हाथ मत लगाना, तो डॉक्टर भी क्या करेगा? हम कहें कि हम चाहते तो हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, लेकिन दवाई मत देना, कि इंजेक्शन मत लगाना, कि उपचार मत करना, बस हो जाए। और ऐसा न कभी आज तक हुआ है न कभी होगा कि अगर हमारे ट्यूमर को निकालना हो तो ऑपरेशन भी न किया जाए, दवाई भी न दी जाए, औषधि भी न ली जाए, डॉक्टर परीक्षण भी न करे, कि हाथ भी न लगाए, और आप कहो कि ठीक हो जाए। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा संभव है, और आज नहीं कभी संभव नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। उसके लिए किसी न किसी उपचार की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी इलाज की जरूरत पड़ेगी, और उस इलाज के लिए, उस उपचार के लिए हमको कि आपको तैयार होना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि जी हम तैयार हैं, और हम ऐसा ही कहते हैं, हम डॉक्टर पर भरोसा करके कहते हैं कि हम तैयार हैं, आपको जो करना है करो। बहुत प्यारी बात है कि हम डॉक्टर से यही कहते हैं कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, सारी शर्तें मंजूर हैं, आप कुछ भी करो लेकिन हमें बचा लो, आप कुछ भी करो कि हमें बचा लो, रोग से बचा लो, रोग से रक्षा कर लो, हमसे धन भी ले लो, पैसा भी ले लो, जो करना है करो, बेहोश भी कर दो, जो मर्जी आए करो, लेकिन रोग से बचा लो। और आप देखते हैं कि लोग बचते हैं, रोगों से लोगों की रक्षा होती है, रोगों से लोगों का जीवन बचता है कि जब हम समर्पण करते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक जगत में चाहते हैं
कि हमको कुछ न करना पड़े, सब कुछ हो जाए। और यहां ऐसा भी संभव है एक ही शर्त पर कि आप कहो तो सही। खूब सुनते हैं हम कि रुक्मिणी जी को लाने के लिए, कि रुक्मिणी जी के विवाह के लिए रुक्मिणी जी को कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा? सिर्फ पत्र लिखना पड़ा, सिर्फ यह कहना पड़ा कि हम आपके हैं, सिर्फ यह कहना पड़ा कि हम आपके ही हैं, सिर्फ यह कहना पड़ा कि आप ही हमारे हैं और कोई नहीं। सिर्फ यह संबंध याद दिलाना पड़ा कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हम तो मजबूर हैं, हम तो विवश हैं, हम तो बंधे हुए हैं, कि हम तो जंजाल में हैं, कि हम तो फंसे हुए हैं, हम नहीं निकल सकते क्योंकि असमर्थ हैं। बड़ी प्यारी बात है और बड़ी महत्व की बात है कि रुक्मिणी जी चाह के भी नहीं निकल सकती, विवश है। मुझे क्षमा करना, रुक्मिणी जी से ज्यादा विवश हम हैं, रुक्मिणी जी से ज्यादा कठिनाई में हम हैं। कि रुक्मिणी जी ने तो इतनी भी हिम्मत कर ली कि उन्होंने पत्र लिख दिया, हमें तो वो भी हिम्मत नहीं, हमें तो ये कहने का भी साहस नहीं है। क्या बात, अभी कहूंगा तो गिरीश भाई कहेंगे ये तो मीरा रोड में रहते हैं इसलिए मीरा की बात करते हैं। हमें तो यह भी साहस नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहते हैं हम, बताओ। और यह बात सुनाने की नहीं, हमें सुनाने की नहीं, हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, जरा ईमानदारी से पूछने की जरूरत है, जरा सत्य की कसौटी पर कसने की खुद को जरूरत है कि जरा अपने आप से पूछ करके देखो कि हमने कब प्रभु से ये कहा, कि हमने कब भगवान से ये कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, कब कब कहा? दूसरों न कोई, हे प्रभु मेरे तो आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं, कभी हमने कहा? जरा सोचने की बात है, जरा समझने की बात है। और अगर ऐसा कहा कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, जरा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कहा कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं, तो जीवन में कौन सा दुख है आपको जरा बताइए? फिर कौन से दुख से दुखी हो सकते हैं? क्योंकि भगवान तो तुम्हारे साथ में सदैव है, हमेशा है, फिर दुनिया भी नष्ट होती रहे, दुनिया समाप्त होती रहे, दुनिया बिगड़ती रहे, कि दिन रात में बदलता रहे, रात दिन में बदलता रहे, सुख दुख में बदलता रहे, दुख सुख में आता रहे, फर्क क्या पड़ना है? कि फिर अंतर क्या आना है? कि फिर परिवर्तन क्या पड़ना है? हम सुख में सुखी होते हैं क्योंकि भगवान के अलावा किसी को चाहते हैं, हम दुख में दुखी होते हैं क्योंकि परमात्मा के अलावा हमने किसी को माना, हमने भगवान के अतिरिक्त माना, इसलिए तो सुख की कंडीशन में हमने सुख का अनुभव किया, कि हमने परमात्मा के अतिरिक्त किसी को माना कि दुख के कारण दुखी हुए। संसार के पदार्थों के से, संसार की परिस्थितियों से सुखी दुखी होने का अर्थ तो एक ही है कि हमने परमात्मा के अतिरिक्त किसी को स्वीकार किया, कि परमात्मा के अतिरिक्त हमने किसी को माना। तो हम तो मीरा वाली हिम्मत भी नहीं कर पाते कि दूसरा कोई नहीं, कि हमने रुक्मिणी वाला साहस भी नहीं किया कि हम लिख करके बताएं तो सही कि सारी दुनिया हम छोड़ने के लिए तैयार है प्रभु, हम तो तुम्हारे लिए, कोई दूसरा नहीं। और शायद रुक्मिणी से ज्यादा आसानी हमारे लिए ये कहने में, रुक्मिणी को ज्यादा कठिनाई थी। आपको तो बड़ा सरलता है, बड़ी सरलता है कि आप घर से कम से कम यहां तो आ जाते हो। रुक्मिणी को और मीरा को तो यह भी सरलता नहीं थी। मीराबाई को कहीं सत्संग में जाने की अनुमति नहीं रही होगी, मैं ऐसा मानता हूं। किराना के घर से और किसी सत्संग में जाने की अनुमति मीरा को रही होगी? जरा कल्पना करके बताओ, प्रेमपुरी आश्रम में तो था नहीं, तब अनुमति नहीं रही होगी कि किसी सत्संग में जाकर के तुम सत्संग सुनो। आपको तो बड़ी आसानी है कि आप 1000 महात्माओं को सुनते हैं।
आपको तो बड़ी आसानी है कि आप 1000 कथाएं सुनते हैं, आपको तो बड़ी आसानी है कि आप 1000 प्रवचन सुनते हैं, प्रेमपुरी में सुनते हैं, टेलीविजन पर सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, न जाने कहां कहां सुनते हैं। जहां अवसर मिलता है वहां आपको सत्संग, प्रवचन और संतों का साथ सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। आपको, मीरा को न उस समय टेलीविजन था, न उस समय मोबाइल था, न उस समय कोई और सुविधा थी, न सत्संग में जाने की अनुमति थी, न घर से बाहर जाने की अनुमति थी, न महात्मा को घर में आने की अनुमति थी, न प्रवचन को घर में आने की अनुमति थी, न मीरा को बाहर जाने की अनुमति थी। उसके बाद में भी मीरा ने साहस किया, उसके बाद में भी मीरा ने हिम्मत किया। आप में से अगर कोई हिम्मत करे ना तो आपका साथ देने के लिए 1000 महात्मा तैयार होंगे, आज नहीं होंगे। अगर आप हिम्मत करो, आप साहस करो, तो आपका साथ देने के लिए अनेक संत आज तैयार होंगे, हर तरह से साथ देने के लिए तैयार होंगे। मीरा को तो महात्माओं ने भी साथ नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। संतों ने भी साथ नहीं दिया होगा। कि आपने खूब प्रसिद्ध बात सुनी होगी कि मीराबाई किसी महात्मा के यहां मिलने के लिए गई तो संत ने सीधे कह दिया कि हम स्त्री से नहीं मिलते। ये तो मेंटेलिटी, ये तो मानसिकता रही उस जमाने में, कि आज भी रही होगी, आज भी होगी कई लोगों की। आज भी आपने सुना ही होगा, वो कौन से वो हैं स्वामीनारायण वाले, वो नहीं मिलते हैं, वो स्त्रियों का मुंह नहीं देखते, पता नहीं भगवान जाने कहां से आए थे ये लोग। कौन सी मानसिकता है? तो ऐसी मानसिकता के रहते भी मीरा ने हिम्मत की कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा लोग। रुक्मिणी जी ने हिम्मत की और पत्र लिख करके भेजा कि आप तो सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं, आप तो सिर्फ हमारे हैं और मेरा कोई नहीं। यह शर्त नहीं है कि आप किसी के नहीं, आप तो सबके हैं, लेकिन मेरे लिए आपके अलावा कोई नहीं, मेरे लिए आपके अतिरिक्त कोई नहीं, और मैं आपकी हूं, हमारा आपके लिए अलावा कोई नहीं। और कथा क्या कहती है? कथा यह कहती है कि भगवान को पता चला तो भगवान द्वारिका छोड़ करके और भगवान वहां पहुंचे। न सिर्फ पहुंचे, भगवान ने समाज की चिंता नहीं की, भगवान ने लोक की चिंता नहीं की, भगवान ने किसी की चिंता नहीं की, भगवान ने सिर्फ उसकी चिंता की जिसने समर्पण की घोषणा की। और भगवान आपसे भी यही कहते हैं और हमसे भी यही कहते हैं कि तुम एक बार हिम्मत तो करो, हमें दुनिया नहीं देखनी, हमें तुमसे मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं। जिसने हमसे संबंध जोड़ा हमें तो उसी से मतलब है। मेरा तो यही कहना, होना भी यही चाहिए कि जिसने हमसे संबंध जोड़ा वो हमारा है, बस हमें क्या लेना देना। आप भी यही कहते हो कि सामने वाला अगर हमारा है तो हम उसके हैं, सामने वाला हमारा नहीं तो हम उसके क्यों होंगे भला। भगवान ने और सबको पराजित किया, सारे किलों को तोड़ा, सारे बंधनों को तोड़ा, सारे सुरक्षा को तोड़ा, घेरे को तोड़ा और उठा करके लेकर के चल दी। रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया, अपना बना लिया। भगवान यही कहते हैं, महेंद्रमान धारणम कहने का अर्थ यही है, आपका अभिमान कैसा भी हो, आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, परमात्मा से दूर रखने में सबसे बड़ा उदाहरण है, परमात्मा से दूर रखने में सबसे बड़ा कारण है अभिमान। अभिमान हो तो गोपियां भी भगवान से दूर हो जाती। जो गोपियां भगवान के अभिन्न हैं, जो गोपियां भगवान के सर्वाधिक प्रिय हैं, जिन गोपियों के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा कि हे मेरी प्यारी गोपियों, जो तुम चाहो हम करेंगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। स्वागतम वो महाभागा, तो तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या करें। तो वे भगवान जिन गोपियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार और तत्पर हैं, वे भगवान जैसी गोपियों के मन में अभिमान आता है और गायब होने, तत्रैवांतरधीयत, अंतर्हित होने में समय नहीं लगाता, तुरंत गायब हो जाते, चले जाते, छुप जाते। भगवान छुप गए, भगवान सुखदेव कहते हैं नहीं भगवान नहीं छुपे। तो बोले गोपियों के अभिमान ने भगवान को छुपा दिया। भगवान तो वही थे, दिखने बंद हो गए कि सामने आंखों के पर्दा आ जाए तो हमें सामने वाला नजर नहीं आता। यही हुआ कि सामने आंखों के पर्दा आ जाए तो भगवान दिखने बंद हो गए। यही हुआ, भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तो थे ही, सामने ही थे। महेंद्र मान धारणम, भगवान इंद्र के अभिमान को भी दूर कर देते हैं, तो हमारी और आपकी क्या गिनती है।
जिस इंद्र को इंद्र बनाया भगवान ने और उसके अभिमान को भी दूर कर देते हैं। नमामि कृष्ण वारणम, ऐसे भगवान उनको हम नमस्कार करते हैं जो गज के समान है, समर्थ है, शक्तिशाली। फिर तीसरा श्लोक था, मुझे याद है कि शायद यहीं तक हमने किया था, तीसरे श्लोक के आधे एक पंक्ति तक किया था शायद। कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम, भगवान के कानों में कदम्ब के फूल शोभायमान है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कि भगवान के कानों में कनेर के कुंडल है, वो भी बढ़िया है, सुंदर है। कनेर के कुंडल है, कनेर का पुष्प अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कनेर की तरह लटकाया होगा। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, कनेर के कुंडल। और यहां शोभा है कि कदम्ब सोन कुंडलम, कदम्ब के पुष्प को भगवान ने और कुंडल के रूप में बनाया है। पिछली बार कोई लेके भी आया था कदम्ब का फूल यहां, और देखा था हम लोगों ने, वो आप ही लेके आए थे ना? हाँ, नर्मदा बहन लेके आई थी, बड़ा बढ़िया था, खुशबू भी थी उसमें, सुंदर था, गोल गोल। तो वो देखने में भी बिल्कुल कुंडल की तरह ही नजर आता है, तो उसको कुंडल की तरह धारण किया हुआ है, बड़ा बढ़िया है। सुचारु गंड मंडलम, भगवान का ये गाल वाल बड़ा सुंदर है, प्रसन्नता से परिपूर्ण है, शोभायमान है। ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम, जो ब्रजांगनाओं की एकमात्र स्वामी है, एकमात्र प्राणाधार है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, ऐसे दुर्लभ कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो ब्रजांगनैक वल्लभम तक हमने किया था, ऐसा मुझे याद है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, वे भगवान कृष्ण दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये दुर्लभ कैसे हो गए भाई? ब्रजवासियों के लिए तो बड़े सुलभ हैं, इतने सुलभ हैं, इतने सुलभ हैं, इतने सुलभ हैं कि ब्रजवासी जब आंख खोलते हैं तो वही नजर आते हैं। इतने सुलभ हैं, इतने सुलभ हैं कि दरवाजे पर उल्टे पड़े और मैया को पुकारते हैं, मैया मैया उठा लो, ले जाओ, रोते हुए पुकारते हैं। हाँ? तो इतने सुलभ हैं कि ताई अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इतने सुलभ हैं, इतने सरल हैं कि जिसको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त करने में और असमर्थता महसूस करते हैं, और उन भगवान को छाछ के लालच में नचाने को मजबूर कर दिया। इतने सुलभ है, इतने सुलभ है, इतने सुलभ है कि ग्वाल बाल उनकी पीठ पर मुक्का मार के भाग जाते हैं। इतने सुलभ हैं, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि ब्रज में सांपों को भी प्राप्त हो जाते हैं उनके चरण, और काली नाग के सिर को भी प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जीवन भर ध्यान करते करते मर गए, लेकिन कभी सपने में भी झांकी का दर्शन नहीं हुआ, और उन चरणों को काली नाग जैसे निम्न प्राणी को भी और साध्यता से उपलब्ध हो गए। इतने सरल है, तो सुलभ इतने हैं, तो दुर्लभ कैसे? नमामि कृष्ण दुर्लभ, तो दुर्लभ कैसे? बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि दुर्लभ क्यों है भगवान और सुलभ कैसे है भगवान। तो सहज और सुंदर बात यह है कि दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो ब्रजांगनाओं की तरह नहीं है, दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो ब्रजवासियों की तरह नहीं है, दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो भक्तों की तरह नहीं है, दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो मीरा की तरह नहीं है, दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो रुक्मिणी की तरह नहीं है, दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो पीठ किए हुए भगवान की तरफ खड़े हुए हैं। सूर्य उनके लिए कठिन है, सूर्य का दिखना उनके लिए कठिन है। जो सूर्य की तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ है, कैसे नजर आएगा, कैसे दिखेगा? दुर्लभ उन लोगों के लिए है कि जो आईने की तरफ और पीठ करके खड़े हों और फिर कहें कि हमको हमारा चेहरा नहीं दिख रहा। क्या बात है भाई, कैसे नहीं दिख रहा? दुर्लभ उन लोगों के लिए चश्मा है जिन्होंने ऊपर ही लगाया है और भूल गए, विस्मृत हो गए, उन लोगों के लिए दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। सारी जगह खोज मारी, सब देख डाला, लेकिन चश्मा नहीं मिला। कहां था? अपनी ही खोपड़ी पर, विस्मृत हो गए, भूल गए। तो कहा सुलभ तो था, बड़ा ही आसान था। सुलभ था कि दुर्लभ? अच्छा एक बात बताइए, चश्मा अगर हमने ऊपर रखा है तो सुलभ है कि दुर्लभ है? बोलिए। हाँ बोलो बोलो देवताओं। हाँ सुलभ है।
और अगर सुलभ है तो फिर परेशान क्यों हो रहे थे? बड़ा दुर्लभ था, क्योंकि भूले हुए थे। वाह! क्योंकि विस्मृत थे। वाह! तो भूले हुए लोगों के लिए भगवान बड़े दुर्लभ हैं, होने भी चाहिए, होते भी हैं, है ही। तो संसार में 7 अरब के लगभग प्राणी हैं, उन 7 अरब प्राणियों में भगवान कितनों को सुलभ है? परसेंटेज निकालिए जरा कभी। ये सब विस्मृत लोग हैं, ये सब चश्मा ऊपर लगा के भूल गए, इसलिए भगवान दुर्लभ है। इसलिए चिल्लाते हैं परमात्मा का मिलना तो बड़ा कठिन है। नहीं जी, भगवान तो मिला हुआ है, कठिन कहां से? सिर्फ देखने की, याद करने की जरूरत है, सिर्फ स्मरण करने की जरूरत है, सिर्फ जरा ध्यान देने की जरूरत है। वो दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। कठिन है पैसा कमाना जी, धन कमाना बहुत कठिन है, जो आपको बड़ा सरल लगता है। लेकिन मैं कितनी बार कहूं कि जितना धन कमाने में मेहनत करते हो, उतना भगवान को पाने के लिए 10% भी मेहनत करके तो देखो जरा, कि थोड़ा भी मेहनत करके तो देखो जरा, परिश्रम करके भी तो देखो जरा, कि संसार में नाम पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए, यश पाने के लिए, धन पाने के लिए हम जितना परिश्रम, जितनी मेहनत करते हैं, उसका कितना प्रतिशत परमात्मा को पाने के लिए मेहनत हमने की है? विचार करके देखो जरा, थोड़ा सा याद करके देखो जरा। हम लोग अभी 23 तारीख को यहाँ पर, 23 नहीं 25 तारीख को वो कौन सा भजन संध्या है ना, उसमें सूचक जी के उस समय पर भी चर्चा किया था कि एक अंपायर जो है ना, अंपायर क्रिकेट में 6 घंटा 7 घंटा खड़ा रहता है। मैं उसको देख करके बड़ा परेशान होता हूं कि कैसे खड़ा रहता होगा, कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ खड़ा है। कितनी बड़ी तपस्या है जी, कितना सावधान। अरे बाप रे बाप, इतने शोर शराबे में भी उसका ध्यान नहीं। अच्छा, 2 चीजें हमको अंपायर की बड़ा बढ़िया लगती है। एक तो वो तपस्या करता है, सबसे बड़ा, और दूसरा बहुत बढ़िया है, कोई आउट हो तो उसको दुख नहीं होता, कोई छक्का मारे तो उसको खुशी नहीं होती है ना। कोई अगर रन बनाए तो उसको दुख होता है, वो खुशी होती है? नहीं, कोई, वो बड़ा एकदम तटस्थ है, वो बिल्कुल आत्मा की तरह दिखाई पड़ता है मुझे, एकदम आत्मा की तरह, कि जीवन में चाहे सुख आए दुख आए, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एकदम महाविरागी, महात्मा भी क्या त्यागी और विरक्त होगा जितना वो अंपायर दिखता है उस समय हमको। इतना तपस्वी कि 7 घंटा एक ही तरह खड़ा हुआ है, और इतना त्यागी, इतना बिल्कुल क्या बोलते हैं, निरपेक्ष, और अथवा तटस्थ कहिए, इतना तटस्थ कि ना ही किसी के शतक पर उसको खुशी है और ना ही किसी के आउट होने पर उसको दुख है, बिल्कुल तटस्थ है ना। जरा बताइए कि परमात्मा को पाने के लिए इतना तटस्थ कौन रहता है? कि परमात्मा को पाने के लिए इतना तपस्वी कौन रहता है कि 7 घंटे खड़े होकर के हम चिंतन और ध्यान और भजन कर ले? 7 मिनट हमारे लिए भारी पड़ जाता है। 7 मिनट छोड़ो, आप कभी करके देखना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे प्रवचनों को कभी प्रैक्टिकल करना चाहिए, कभी करके देखना। 2 मिनट घड़ी लगा करके और आंख बंद करके आप सोचना कि सिर्फ हम 2 मिनट तक नेत्र बंद रखेंगे, आंख खोल के देखेंगे नहीं। ये 2 मिनट आपको कितने भारी पड़ते हैं, जरा करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना 2 मिनट कितने भारी पड़ते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी असावधान है ना, तो 2 मिनट में 20 बार आंख खोल करके देख लोगे कि 2 मिनट पूरे क्यों नहीं हुए। घड़ी धीमी हो गई कि घड़ी खराब हो गई कि क्या हो गया, पता नहीं चलेगा। बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी मुश्किल होगी। तो जिस समय पर हम अपने आप पर आध्यात्मिकता की दृष्टि से नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, उस समय पर हमारे लिए जीवन में बड़ी कठिनाइयां हमको महसूस होती हैं। ये हमारी आदतों में शामिल है, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी खराबियां हैं। परमात्मा के मिलने में कठिनाई नहीं है। और ऐसा भी मत कहना कि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, कि जी हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। ये सब बेकार की बात है। हमारा मन हमारे ही हाथ में है। ध्यान देना, हमारा मन हमारे ही हाथ में है। जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, उसमें आपका मन कभी गड़बड़ नहीं करता। हाँ, ये कह सकते हो कि वो मन को अच्छी लग रही है इसलिए मन गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन आप कैसे तुरंत मन के साथ में तैयार हो जाते हो? आप कैसे तुरंत मन के साथ में चिपक करके रह जाते हो? जो चीज मन को अच्छी लगती है उसमें आप या तो शामिल हो, या फिर जो चीज आपको पसंद है उसमें आप अपना मन लगा लेते हो। 2 में से एक ही बात है। कोई भी बात मानो, हानि हम अपनी ही करते हैं।
बर्बादी हम अपनी ही करते हैं। तो भगवान दुर्लभ हैं उनके लिए। श्रीमद् भागवत में बड़ी प्यारी कथा है कि रुक्मिणी जी को भगवान ने थोड़ा सा चिढ़ाया। मां वै दर्भिसूय, पहले तो थोड़ा चिढ़ाया कि अगर तुम चाहो तो दूसरा विवाह कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है आदि आदि, और कहां मैं कहां तुम, मेरे जैसा काला कलूटा तुम्हारी जैसी सुंदर जोड़ी नहीं बनती, और तुमने हमारे विषय में सुना था मैं बड़ा बलवान हूं, लेकिन राक्षसों के भय से समुद्र में छुपा बैठा हूं। भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, तुमने सुना था मैं बड़ा सुंदर हूं, लेकिन हाथ पकड़ा तो काला निकला। तुमने सुना था कि मैं बड़ा धनवान लक्ष्मीपति हूं, जब यहां आई तो तुमको मालूम पड़ा लक्ष्मीपति तो छोड़ो, और मैं तो राजकुमार भी नहीं हूं, उत्तराधिकारी भी बनने की कोई संभावना नहीं, राजा बनने की भी संभावना नहीं। ऐसा ऐसा कहा। बोले सब बिगड़ तो गया, तुमको तो शिशुपाल जैसे योग्य व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति भी विवाह करने के लिए तैयार थे, पता नहीं भगवान को क्या सोची, चिढ़ा रहे थे ऐसे ऐसे बोल के। बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, शिशुपाल को तो हमने मार दिया, अब तो वो बचा नहीं, कोई और भी हो तो बता दो, हम तुम्हारा विवाह उसके साथ करवा देंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। रुक्मिणी जी तो बेहोश हो गई, ये भगवान बोल क्या रहे? शायद हमसे भूल हुई कि भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं, शायद हमसे भूल हुई कि भगवान हमको छोड़ना चाहते हैं, तो बेहोश हो गए। तब भगवान ने कहा मां वै दर्भिसूय, ये था, तुम दुखी मत हो, हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे अलावा कोई नहीं। जब रुक्मिणी जी को भरोसा हो गया कि भगवान मजाक ही कर रहे थे, विनोद कर रहे थे, तब रुक्मिणी जी ने इन सारी बातों का उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया उत्तर दिया है कि मुझे सुनने में और सुनाने में और पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और क्या उत्तर दिया? सारी बातों का उत्तर दिया, लेकिन हमको जो आज सुनना है वो ये कि रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने सही कहा। पहले तो ये कहा आपने जितनी बातें कही सब बढ़िया कही, सब सही कही। ननवेव मेथद अरविंद विलोचना, हे अरविंद विलोचन, ये कमल नयन, आप तो गलत कह ही नहीं सकते। जो कुछ कहा आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि आप राक्षसों से डर करके समुद्र में छुपे बैठे, ये भी सही कहा, गलत नहीं कहा। लेकिन वो राक्षस जरासंध नहीं है कि जिनसे डर करके आप समुद्र में छुपे बैठे। क्यों? बोले जरासंध से डरने की तो आपको जरूरत थी ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि जरासंध को आप 17 बार पराजित कर चुके थे, और जिस आदमी को आप 17 बार हरा चुके हो उसे डरने की क्या जरूरत है? एक बार आप भागे, क्यों भागे वो तो आप जानो, आपकी लीला जाने। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आदमी 17 बार जीत चुका हो उसे बोला भयभीत होने की जरूरत क्या है, डरने की क्या जरूरत है? वो कहानी तो बेकार की बात है। तो आप जरासंध से डर करके समुद्र में नहीं बैठे हैं, आप समुद्र में छुप करके बैठे हैं, ये हमें मालूम है, ये सच है, ये सही है। लेकिन जरासंध आदि राक्षसों से छुप करके नहीं। और जिस समुद्र में आप छुप करके बैठे हैं, ये समुद्र, ये द्वारिका वाला समुद्र नहीं है, वो समुद्र भी दूसरा है। और जिससे छुपे हैं वो लोग भी दूसरे, जिन राक्षसों से छुपे हैं वो लोग भी दूसरे हैं। भगवान ने कहा कौन है वो राक्षस भाई, और कौन सा वो समुद्र है? रुक्मिणी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि राक्षस कोई और नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि ये जो दोष है ना, ये अवगुण है ना, यही वो दैत्य हैं जिनसे छुप करके आप बैठे, यही वो राक्षस हैं जिनसे छुप करके आप बैठे। और बैठे कौन से समुद्र में है? तो कहा किसी और समुद्र में नहीं, इस हृदय रूपी सागर में यहीं छुप करके बैठे, उन्हीं के पास में छुप करके बैठे हैं, लेकिन नजर नहीं आते। इसका अर्थ क्या हुआ? रुक्मिणी जी कहती हैं अर्थ यह हुआ कि जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि प्रकट होते हैं वहां आप छिपे हुए महसूस होते हैं, और जहां ये प्रकट नहीं होते वहां आप प्रकट हो जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, महत्व इतना ही है, महिमा इतनी ही है, बात इतनी है, और सही बात यही है। तो दुर्लभ है भगवान उनके लिए जिनके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि प्रकट है, वो सामने है। और सुलभ है उनके लिए जिनके यहां ये प्रकट नहीं है। एक बात, दो बातें और समझना, इसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि भगवान ब्रजवासियों को सुलभ है क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं, बड़े सरल, बड़े प्यारे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि पूतना को भी देखकर लक्ष्मी जी की याद करते हैं, पूतना को भी देख करके लक्ष्मी की भावना करते हैं।
किसी सुंदर स्त्री को देख करके मन में उनके विकार नहीं आते या कोई और बात नहीं आती, वो देख करके सुंदर कल्पना करते हैं कि लक्ष्मी जी लाला से मिलने के लिए, इतने निर्मल हृदय हैं, इतने प्यारे लोग, इसलिए और बड़े सुलभ है, सहज। मथुरा में क्या हुआ तो कहा मथुरा में राक्षस है, कंस है, बैठा हुआ है, पूरा दोषपूर्ण व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वहां नहीं गए, बोले गए, क्या किया, बोले उसको मारने के लिए गए। दोनों ही बातें कही कि एक जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है, भगवान वहां प्रकट है। और अगर ऐसा करने में हमको कठिनाई हो, अपने चित्त को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से रहित बनाने में हम असमर्थ हों, तो क्या भगवान कभी नहीं आएंगे? बोले आएंगे, जरूर आएंगे। कैसे आएंगे? आप बुला लीजिए तो भगवान इनको खत्म करने के लिए आ जाएंगे। दोनों बातें कितनी प्यारी बात है। और मैं तो ज्यादा सरल इसी बात को मानता हूं। और अपने पक्ष में, साधकों के पक्ष में, भक्तों के पक्ष में, आध्यात्मिक पथ के लोगों के पक्ष में हमको ये तर्क और ये बात बहुत ज्यादा भाती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि रावण को, अंधकार को मिटाने की चेष्टा मत करो, सूर्य को बुलाने की चेष्टा करो। अंधकार को खत्म करने के लिए साधना मत करो, सूर्य की किरण को अंदर लाने का उपाय करो। अंधकार को मिटाने की संपूर्ण चेष्टाएं व्यर्थ हैं अगर सूर्य को लाने की, रोशनी को लाने की कोशिश नहीं हुई तो। अगर उजाले को लाने की कोशिश नहीं हो तो, प्रकाश को लाने की कोशिश, आप कितनी भी ध्यान करो, रात का समय हो, अंधेरा हो और आप बैठ करके ध्यान करें, हम ध्यान करेंगे, तपस्या के द्वारा अंधकार को दूर कर देंगे, मुझे बताइए जरा, होगा? अंधेरा मिटेगा? सवाल ही नहीं। अंधेरे को मिटाने के लिए सारे साधन निष्फल हैं, अंधकार को मिटाने के लिए संपूर्ण साधनाएं व्यर्थ हैं, अंधकार को मिटाने के लिए सारी कोशिशें नाकाम हैं यदि रोशनी को लाने का प्रयास नहीं हुआ। और रोशनी को लाने की एक छोटी सी कोशिश भी संपूर्ण उजाले को खत्म करने का सामर्थ्य रखती है। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना है, कि रोशनी को लाना कहां मना है, दिए को जलाना कहां मना है, क्षमा जलाना कहां मना है। और अगर आपने दीपक को जलाया, कि रोशनी की एक किरण को लाया, तो फिर अंधकार को कौन रोक सकता है भला? कि अंधकार को कौन बचा सकता है भला? इसलिए जितनी भी कहानियां कि भगवान के अवतरण की जितनी कहानियां आई, कि भगवान के अवतार की जितनी कथाएं आई, उन कथाओं को जरा ध्यान से देखो, उन कथाओं को जरा ध्यान से पढ़ो, उन कथाओं को जरा ध्यान से समझो। इन सभी अवतारों में, इन सभी अवतरणों में भगवान बाद में, राक्षस पहले आए। और भगवान के आने का कारण राक्षसों को मारना ही बताया गया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, क्या है? तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बार बार आए किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, उन दुष्टों को मारने के लिए आए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए, महात्माओं को बचाने के लिए आए, धर्म की संस्थापना के लिए आए, अधर्म को खत्म करने के लिए आए। ध्यान रखना, अगर राक्षसों को मार दो तब भगवान आएंगे, अगर ऐसी विधा होती तो फिर भगवान आते ही क्यों? भगवान आए ही इसलिए ताकि राक्षसों को मार सकें, ताकि दुनिया में शांति ला सकें, ताकि दुनिया में सुख शांति और धर्म की स्थापना कर सकें, ताकि भक्तों के लिए एक सुंदर माहौल बना सकें। तो बड़ी बढ़िया बात है कि राक्षस आए और उनको मारने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। हमारे लिए भी बड़ी बढ़िया बात है कि हमारे मन में भी एक नहीं अनेक राक्षस भरे पड़े, कि काम भी है, कि क्रोध भी है, कि लोभ भी है, कि मोह भी है, कि मद भी है, कि मत्सर भी है, और इनके पुत्र पौत्र भी है। हमारे महात्मा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि राम जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और रावण के कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। तो राक्षसों का परिवार बड़ा बड़ा होता है, राक्षसों का परिवार बहुत विशाल होता है। यहां एक मारोगे 1000 पैदा होते हैं। आपने खूब सुना होगा कि
एक राक्षस था, उसका नाम था रक्तबीज, है ना, रक्तबीज, कि उसको मारने की कोशिश करना ही खतरनाक था, कि उसको छेड़ना ही खतरनाक। कितनी प्यारी बात है, हमारे शास्त्र बड़े अनुपम है, अद्भुत है, अद्भुत है कि रक्तबीज जैसे राक्षस को मारना ही खतरनाक है, कि उसको छेड़ना ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो एक है तब तो ठीक है, अगर उसको छेड़ने की चेष्टा होगी तो 1000 हो जाएगा, कि जितनी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरेंगी उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे। और हुए कि एक बार मारने की चेष्टा हुई, कि एक बार सिर काटा गया और रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, जितनी बूंदें गिरी उतने ही पैदा होते गए, उतने ही पैदा होते गए, अनेक पैदा होते गए, अनेक बढ़ते गए। और एक समय ऐसा आया कि जितने राक्षसों की सेना थी उतने रक्तबीज हो गए। और कमाल की बात यह थी कि जितने रक्तबीज पैदा हो रहे थे वे भी वैसे ही थे जैसे कि जो ओरिजिनल रक्तबीज था, कि डुप्लीकेट जितने भी रक्तबीज पैदा हुए उनको भी मारो तो उनकी भी बूंदें गिरे तो उनसे भी पैदा हो। बाप रे बाप, कितना खतरनाक है, कितना विशाल, कितनी बड़ी समस्या है। क्या आपने कभी गौर किया है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्या आपने कभी विचार किया है? क्या हमारे मन की कामनाएं ऐसी ही रक्तबीज की तरह नहीं है? क्या हमारे मन के अंदर के विचार भी रक्तबीज की तरह नहीं है कि एक मारने की कोशिश करो 1000 पैदा होते हैं? कि एक, आप कभी ध्यान करते हो? आप कभी चिंतन करते हो? आप कभी अपने मन को रोकने की कभी आपने चेष्टा की है? कभी करके देखना कि आपने मन को रोकने की चेष्टा की कि हम ये विचार नहीं करेंगे, तब तो पीछे से पैदा हो गया दूसरा विचार, कि तीसरा कोने से पैदा हुआ, कि चौथा इधर से पैदा हुआ, और आप इधर से रोकने की कोशिश करते हो तो इधर से, और चारों तरफ से विचार घेर लेते हैं। आप जितनी चेष्टा करते जाते हैं विचारों को रोकने के लिए, विचारों को खत्म करने के लिए, उतने ही विचार पैदा होते जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान रखिएगा, हमेशा कहता हूं कि विचारों को रोकने की चेष्टा ना हो, विचारों को बदलने की चेष्टा होनी चाहिए। विचारों को रोकने की चेष्टा विचारों को पैदा करने का मौका देना है। विचारों को रोकने की चेष्टा विचारों को पैदा देने का अवसर देना है। इसलिए विचारों को बदलो। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बदल दो इसको। ध्यायते विषयान पुंसः की जगह करिए ध्यायते भगवान पुंसः। सारी कहानी अपने आप बदलती चली जाएगी। मूल को बदल दीजिए। मैं छोटा था तब अपने गुरुदेव भगवान से सुना करता था, बड़ी बढ़िया बात कि हमें अपनी चिंतन शैली बदलने की जरूरत है, हमें अपना ढर्रा बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, विचार बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। समाप्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि कैसे समाप्त करोगे? कठिन है कि आंखें बनी हैं तो उनको बंद रख के कहां तक चलोगे? इन आंखों को बंद करके कहां तक चलोगे? संभव नहीं है। संभव है? बताइए। आंखों को मत बदलो, दृष्टि को बदलो। क्या बात है? आंखों को बंद मत करो, दृष्टि को बदलने की चेष्टा करो। देखने की नजरिया बदलो, देखने का नजरिया बदलो। आंखें कहां तक बदलोगे? और आंखें बंद भी कर दी, कि आंखें बंद भी कर दी तो भी अगर विचार नहीं बदले तो बंद आंखों में भी वही दिखाई पड़ेगा जो विचार देखेंगे। तुम देख लो कि ध्यान करने वाले आंखें बंद करके भी देखते क्या है? कि जिन्होंने विचार नहीं बदले वे आंखें बंद करके भी किसे याद करेंगे? कि कहते हैं कि हमने आंखें बंद की कि महबूब की तस्वीर आती है, कि हमने आंखें बंद की कि वही नजर आता है, कि हमने आंखें बंद की तो वही दिखाई पड़ता है। आंखें तो बंद की लेकिन नजर कौन आता है? जो हमारे विचारों में है दिखाई तो वही पड़ेगा ना। आंखें बंद की तो दिखाई कौन पड़ता है? तब भी नजर कौन आता है? नजर वही आएगा जो आपके विचारों में होगा। इलाज आंख बंद करना नहीं है, इलाज विचारों को, दृष्टि को बदलना है, विचार को बदलना है। शेष कर सद्गुरुदेव भगवान की जय।